आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर की इस ऑनलाइन क्लास के बारे में आपको बताना चाहते हैं। उस क्लास में आपको हम ले जाना चाहते हैं। अगर आपने ये क्लास आज शाम को अटेंड नहीं की है तो इस क्लास का जो सार है वो हम आपको बता सकते हैं। आपको भी याद होगा जब स्कूल या कॉलेज में आपसे कोई क्लास मिस हो जाती थी तो आप अपने बाकी साथियों से कहते थे कि क्लास में क्या हुआ जल्दी से हमें बता दो। क्लास में अगर टीचर ने या अध्यापक ने कोई खास बातें बताई हैं तो हमें जल्दी से आप बता दीजिए। तो अगर आपने इस क्लास को मिस कर दिया है या पूरी क्लास का सार आप नहीं समझ पाए हैं तो आज हम संक्षिप्त में आपको ये बताएंगे, सार को समझाएंगे। आज प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा की और यह पहली बार हुआ जब उनके और छात्रों के बीच इस तरह वर्चुअल संवाद हुआ, जिसमें देश भर के 10.5 लाख छात्रों के अलावा लगभग 2 लाख शिक्षक और 92,000 अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। और प्रधानमंत्री ने आज इन सब से कई अहम बातें कही। पहली ये कि डर को हराने का और परीक्षा में सफल होने का एक ही मंत्र है और वो है तैयारी। अगर तैयारी पूरी है तो डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको डर की कोई वैक्सीन चाहिए तो वो है तैयारी। दूसरी बात, खाली समय किसी खजाने की तरह होता है, इसलिए खाली समय का उपयोग नए नए विचारों और नए कामों को के जरिए करना चाहिए। तीसरी बात, पहले मुश्किल काम करिए, क्योंकि जब आप सबसे मुश्किल काम करते हैं तो सरल काम को करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए पहले कठिन काम कीजिए, कठिन सवाल को पहले सॉल्व कीजिए। चौथी बात, जब आप कुछ अलग करते हैं तो दूसरों के लिए उसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। पांचवी बात, अपने सिद्धांतों को थोपने की जगह उन्हें जीकर दूसरों को प्रेरित करने का प्रयास करें। छठी बात, कोरोना वायरस की महामारी से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिली वो ये है कि बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सातवीं बात, वोकल फॉर लोकल को जीवन का मंत्र बनाएं। और आठवीं बात ये कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में नए विचारों का संचार करें, अपने परिवारों में चर्चा करके नए नए आइडिया सरकार को दें। और उन्होंने बच्चों को यह टास्क भी दिया है कि बच्चे अपनी आजादी के आंदोलन के बारे में पढ़ें, हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उस हमारे आजादी के आंदोलन में उनके बारे में पढ़ें, और उसके बाद जो वो पढ़ते हैं, जानते हैं, उस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करें। इसके अलावा परीक्षा का तनाव से बचाएं, कैसे प्रेरित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के शिक्षकों के काम आएगा और जो माता पिता हैं उनके काम भी आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का यही गुरु मंत्र सुनाते हैं जो परीक्षा में आपके भी काफी काम आ सकता है, क्योंकि परीक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं होती, परीक्षा जीवन में भी होती है और इससे भी कभी आपको डरना नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप माँ बाप हैं, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप तो ये जानते ही हैं कि परीक्षा तो आपका बच्चा स्कूल में दे रहा होता है, लेकिन उससे भी बड़ी परीक्षा आप दे रहे होते हैं। बच्चों को तो परीक्षा का तनाव होता ही है, लेकिन उनके माँ बाप को तो उससे भी ज्यादा तनाव होता है। इसलिए जब एक बच्चा परीक्षा में बैठता है तो पूरा परिवार परीक्षा दे रहा होता है, पूरा परिवार तनाव में होता है। और अगर आप छात्र नहीं हैं और माँ बाप भी नहीं हैं तो भी जीवन भी अपने आप में एक परीक्षा है। इसलिए उस परीक्षा को कैसे पास करना है पहले ये सुनिए। आप लोग अकेले नहीं हैं जिनको इस स्थिति का सामना करना पड़ता हो। हकीकत तो यह है कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर यह बात लागू न होती हो। मान लीजिए आपके पास बहुत ही बढ़िया 5-6 शर्ट है, लेकिन आपने देखा होगा 1 या 2 शर्ट आपको इतने पसंद आते होंगे, बार बार पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब बेकार हैं। दरअसल होता क्या है, जब आपको कुछ चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं तो उनके साथ आप बहुत कंफर्ट हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल लगता है, सहज हो जाते हैं। लेकिन जिन चीजों के साथ आप सहज नहीं होते उनके तनाव में आपकी 80% एनर्जी आप उसी में लगा देते हैं। और इसलिए स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है
उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब मैं मुख्यमंत्री था, फिर प्रधानमंत्री बना, तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुतों से सीखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बातें होती है, जिसके निर्णय थोड़े गंभीर होते हैं, मैं मेरे सुबह जो शुरू करता हूं तो कठिन चीजों से शुरू करना पसंद करता हूं। मुश्किल से मुश्किल चीजें मेरे अफसर मेरे सामने लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मेरा एक अलग मूड होता है, मैं चीजों को बिल्कुल तेजी से समझ लेता हूं, निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ता हूं। मैंने अपना एक नियम बनाया है, कोशिश की है। और जो सरल चीजें हैं, दिन भर की थकान के बाद रात देर हो जाती है, तो चलो भाई, अब उनको मैं ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गलती होने का कारण नहीं है, तो उन चीजों को मैं फिर देर रात तक खींच लेता हूं। लेकिन सुबह जब उठता हूं तो फिर कठिन से ही मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता हूं। दोस्तों, एक और बात हमें अपने आप से सीखनी चाहिए। आप देखिए, जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं, वो हर विषय में पारंगत नहीं होते, लेकिन किसी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ जबरदस्त होती है। अब जैसे लता दीदी हैं, लता मंगेशकर जी की पूरे दुनिया में नाम है, हिंदुस्तान के हर जुबान पे नाम है। लेकिन अगर कोई जाकर के उनको कहे कि आज हमारे क्लास में आइए और ज्योग्राफी पढ़ाइए, हो सकता है वो न भी पढ़ा भी पाए, मैं नहीं जानता हूं कि वो पढ़ा पाए न पढ़ा पाए, लेकिन लता जी की महारत ज्योग्राफी में शायद न भी हो, लेकिन संगीत की दुनिया में उन्होंने जो किया हुआ है, एक विषय पर जिस प्रकार से अपना जीवन खपा दिया है, आज वो हर एक के लिए प्रेरणा का कारण बन गई है। और इसलिए आपको भले कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो, ये कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए। तो आपके लिए मोदी सर का पहला मंत्र यह है कि परीक्षा में जो सबसे मुश्किल प्रश्न हो या सबसे मुश्किल विषय हो, सबसे पहले आप उसे सॉल्व कीजिए, और जो आसान प्रश्न हैं उन्हें बाद में सॉल्व कीजिए। और परीक्षा में इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर मेरी समझ मुझे ठीक से समझ में आया है, कि जो प्रश्न ज्यादा नंबर का है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा क्रिटिकल है, पहले उसे सॉल्व कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खाली समय में क्या करते हैं, और मैं अगर आपसे भी पूछूं कि आप भी अपने खाली समय में क्या करते हैं, तो सबके अलग अलग जवाब होंगे। लेकिन पूरा देश यह जरूर जानना चाहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब उन्हें खाली समय मिलता है, अगर उन्हें मिलता भी है थोड़ा बहुत, तो उस समय में वो क्या करते हैं। मैंने अपनी दिनचर्या में ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी खाली समय मिल जाए, और अगर झूला है, तो मेरा मन करता है कुछ पल में झूले पर जरूर बैठूं। बहुत थकान है और 5 मिनट का भी समय मिल गया, या फिर मैं कोई काम भी कर रहा हूं, तो अपने खाली समय में झूले पर बैठकर, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है।